125 के स्टॉप लॉस के साथ। ज़रा ऑटो पर हम लोग रुझान इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ आपने यहाँ पर कल एक बढ़िया मूव आते हुए देखा था लॉन्ग साइड पर, लेकिन कंपनीज की तरफ से जो सबसे अहम परेशानी सेमीकंडक्टर की थी वो अब धीरे धीरे धूमिल होती हुई दिख रही है। आशीष चतुर्मोता साहब, आपके लिए टाटा मोटर्स। बिल्कुल शैल जी, तो बहुत ही जबरदस्त एक पोलैंड फ्लैग का फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है। और जैसे कि हम पूरे ऑटो के अंदर में पॉजिटिव है, उसमें एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर टाटा मोटर का है। कल अगेन 5 करोड़ के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके अंदर हमें देखने को नजर आए, जो कि अपने 5 दिनों के एवरेज से सिग्निफिकेंटली हायर थे। और टेक्निकली स्टॉक ने वीकली चार्ट पर 4 हफ्तों के हाईस को क्रॉस ओवर दिया। तो मेरा मानना है 510 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स में खरीदारी की राय रहेगी। 550 के लक्ष्य टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा टाटा मोटर्स में कल आपने सुबह सुबह ऑप्शंस सीएनबी आवाज के साथ दिया था। 240 की 520 की कॉल, लगभग 14 रुपए की कॉल 21 रुपए की हो गई थी। वो स्टॉक डी हाई पे जाके क्लोज हुआ था। चलिए, तो एसजीएस निफ्टी क्या कर रहा है, एशिया का मार्केट क्या कर रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं। एसजीएस निफ्टी जो कि सुबह से अगर आप देखें औसत करीब 40 से 60 अंकों के नुकसान का अगर आप देखें प्रतीक संकेत दे रहा था, अभी करीब 77 अंक नीचे 17,928 के स्तर पे। लेट्स ब्रिंग रेस्ट ऑफ एशिया। आपकी स्क्रीन पर आप देखें रेस्ट ऑफ एशिया क्या कर रहा है। निक्केई करीब आधा % नीचे है, कॉस्पी लगभग 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। ताइवान का इंडेक्स लगभग 1% ऊपर, माफ कीजिएगा 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। शंघाई अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर 1.5% ऊपर है। हैंगसेंग लगभग आधे % का गोथा लगा के ट्रेड करता हुआ। स्ट्रेट टाइम्स लगभग 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। हम बढ़ने वाले हैं प्री ओपन की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें जो शुरुआती टिक्स हैं थोड़ा सा वाइल्ड हैं, छोड़ते हैं उसको 356 अंक नीचे 17,661, 111 अंक नीचे इस पर सेंसेक्स करीब 60,253 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। थोड़ा सा वास्तविकता से जुड़ने देते हैं, 17,735, 258 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। स्टॉक्स जिन पर सबसे पहले नजर जा रही है आपकी स्क्रीन पर आप देखें जहां पे सॉफ्टनेस है, एचडीएफसी यहाँ पे सॉफ्टनेस दिखाता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी अगर आप देखें यहाँ पे सॉफ्टनेस नजर आ रही है। गेनर्स के साइड में कौन खड़ा है, मेट्रोपोलिस लगभग 2% का इजाफा यहाँ पे। एचडीएफसी लाइफ राजेश शतपथी जी की कॉल अच्छा करती हुई। आईआरसीटीसी अगर आप देखें 2.5% ऊपर। और साथ ही साथ स्क्रीन पर एक चीज विजिबल है कि आज ऑटो एक बार फिर से तेजी पकड़ेंगे। लेट्स ब्रिंग टाटा मोटर्स 520 पर अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ, अच्छा मूव यहाँ पर है। और मेट्रोपोलिस एक अच्छा 56 रुपए का स्विंग लेकर ट्रेड करता हुआ। ऑटो स्पेस में अगर आप देखें बजाज ऑटो ये 3611 पे हायर निशान में है, लेकिन अब अगर आप इंडेक्स को देखें तो करीब 17,753 पर 245 अंक नीचे 1% का कट दिखा रहा है। आई थिंक थोड़ा सा अगर आप देखें अतिशोक्ति है और थोड़ा सा अगर आप देखें इससे अच्छी ओपनिंग होगी। शैल जी। वीरेन जी, मेरे ख्याल से स्टॉक्स पर ज़रा ध्यान देते हैं। खबरों से जुड़े हुए काउंटर्स आपको बढ़िया मूव्स दे रहे हैं। तानला प्लेटफॉर्म्स जहां पर असीम प्रेम जी के इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने एक स्टेक लिया है, 5% ऊपर आपको 1392 के आसपास खुलती हुई दिख रही है। यही चीज़ जहां पर फंड रेजिंग पूना वाला फिनकॉप में दिख रही है, 5% ऊपर 211.85। दोनों काउंटर्स आपको हमारे सीधा सौदा कप्तानों की टीम्स में जुड़ते हुए दिखेंगे। अच्छा मूव आपके सामने क्वेस्ट कॉर्प पर आता हुआ 2.8% ऊपर 940 पर। और आप ठीक ठाक तरीके से मूव देख रहे हैं। अब एचडीएफसी पर 3000, ये बहुत ही फ्लिकर कर रहा है स्टॉक। अभी 3000 के ऊपर था, अब 5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईईएक्स दिखाइए, यहाँ पर बोनस रीएडजस्टमेंट आपको कुछ ही दिनों में होता हुआ दिखेगा, 1.5% ऊपर 822। ये कुछ कैश और एफएनओ के काउंटर्स थे। अगर हम लोग निफ्टी को हटा दें एफएनओ में कहाँ आपको बढ़िया मूव दिख रहा है। वीरेन जी, मेट्रोपोलिस 1.8% ऊपर चलता हुआ 3,202। यहाँ पर जो प्रमोटर सेलिंग थी वो अब थमती हुई और एक हरा टिक आपको इनिशियली आता हुआ दिख रहा है। टाटा पावर 1.25% ऊपर 248 रुपए के आसपास। और आप एम्फेसिस में 1.25% की वृद्धि देख रहे हैं, 3494। आईटी स्टॉक्स शायद आपको आज मदद करते हुए दिखेंगे। निफ्टी कुछ वास्तविकता से जुड़ता हुआ 85 अंक नीचे 17,914। बिल्कुल सही मौका, सीधा सौदा की टीम्स पर नजर डालिए और जुड़िए राजेश सतपुते साहब की तरफ से। वो आपको एक एक स्टॉक पिक करके बताएंगे जो उन्हें पसंद आता हुआ दिखता है। चलिए फटाफट आपके सामने टीम का एक बार खाका रख देते हैं। आईईएक्स मेरी टीम में शामिल है इसलिए क्योंकि इसमें रिकॉर्ड डेट आ गई बोनस की और वो
6 दिसंबर की डेट है IEX में बोनस। RHI मैक्सिटिया जो पहले ओरेंट फैक्ट्रीज थी, अब वो इंडिया को अपना R&D सेंटर के तौर पे कर रहे हैं, 400 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे। KDDL ने 2 रिमोवा और बोवे करके घड़ियों की फ्रेंचाइजी ली है इंडिया में बेचने के लिए। टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की जो है बोर्ड बैठक है और उसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए NCDs दिए जाएंगे। CCL और टाटा कॉफ़ी इसलिए क्योंकि कॉफ़ी के दाम 10 साल के हाईस को टच कर गए हैं। TPL प्लास्टिक ने नतीजा पेश किया, 37% आमदनी और 100% प्रॉफिट इनकी ग्रोथ देखने को मिली। पूनावाला फिनकॉर्प में ब्रिकवर्क रेटिंग ने अपग्रेड दिया इनको। TCNS और लक्स इसलिए क्योंकि गो कलर्स का आज IPO खुल रहा है और उसी सेगमेंट की कंपनीज है, तो एक सेक्टोरल इम्पैक्ट इसमें देखने को मिलेगा। ओके, लार्जली सब हरे निशान वाले स्टॉक्स ही थे, जिसमें लार्ज ट्रेड्स कल बहुत सारे हुए और कईयों में कई सारे मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर रहे थे, यानी कि उन्होंने एंट्री करी। तो उनमें से एक था तानला प्लेटफॉर्म, जिसमें प्रेमजी फिनवेस्ट ने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अच्छी खबर, हम्स अप आता हुआ है स्टॉक के लिए। इंट्रासॉफ्ट, जहां पे एक यूएस की कंपनी जो कि जानी जाती है मिडिल टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसने कल एंट्री ली। पंजाब एल्कलीज में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कल स्टेक उठा लिया। तो ये सब इस डेवलपमेंट्स के चलते। द्वारिकेश शुगर और विश्वराज शुगर, 2 शुगर बेस्ड कंपनीज जो स्वीटर स्पॉट पर नजर आती हैं अपने अलग अलग रीजंस के चलते, और शुगर वैसे भी अच्छी तेजी में बना हुआ है। बायोकॉन, जहां पे इनकी सब्सिडी ने बायोसिमिलर्स इंट्रोड्यूस करे, यूएस मार्केट्स में लॉन्च करा। इंटरनेशनल कन्वेयर्स, इन्होंने एल्प्रो नाम की एक और लिस्टेड कंपनी में जितना भी अपना कल स्टेक था वो बेच दिया, इसीलिए तो पैसा आ गया इनके पास बढ़िया। 3 लाल निशान वाले स्टॉक्स, तीनों के पीछे अलग अलग रीजंस। मेट्रोपोलिस में कल प्रमोटर्स की तरफ से अपडेट है, उन्होंने कुछ माल बेचा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर में हेमंत कोठारी साहब, जो कि नॉन प्रमोटर एंटिटी में मार्की इन्वेस्टर के तौर पे चेक्ड इन थे, उन्होंने कल अच्छा खासा चंक बेच दिया। पराग मिल्क फूड में भी एक फंड जिसके पास 5-5.5% स्टेक है, 2% स्टेक बिकवाली करने का अपडेट उन्होंने भी शेयर किया। चलिए, 100 अंकों का कट निफ्टी पर आपके सामने लगता हुआ 17,903 के आसपास आप निफ्टी को फिलहाल सेटल होते हुए देख रहे हैं। जोड़ते हैं राजेश सतपथी साहब को। राजेश जी, 17 बैट्समैन और 3 बॉलर्स सीधा सौदा की टीम में, बताइए कौन से 2 आपको पसंद आते हैं? सर जी, मेरा व्यू ये है कि यहाँ पे मिड कैप्स में करेक्शन अच्छा हो चुका है और वहां पे एक रिवर्सल दिख रहा है, रैलीज दिख रही है। तो मुझे मेरी जो नजर है वो प्योरली मिड कैप्स पे है, और अगर मिड कैप्स में बात करें तो आपको शुगर देखना पड़ेगा, कॉफी देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि टी देखना पड़ेगा जहां पे ट्रैक्शन ज्यादा है। सो शुरुआत करता हूँ नीरज जी की टीम से। ठीक है, नीरज जी की टीम से सबसे बढ़िया है टाटा कॉफी, हमारा फेवरेट, जो कि करीबन 220-210 के आसपास कंसोलिडेट हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा मूव मिलेगा 240 तक का। 224 के आसपास का क्लोज है, छोटा 5 रुपए का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। टाटा कॉफी हो गया नीरज जी की टीम से, और आशीष जी की टीम से शुगर पे देखिए विश्वराज शुगर, मुझे इसका चार्ट बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि ये 45 रुपीज से इसमें करेक्शन हुआ था 32 तक। 32 इसका 100 DMA था, उसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आया, कल का एक दिन पॉज का था। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे अच्छा मोमेंटम होगा। छोटा टिकट साइज है, इसका टारगेट होगा 38 to 40। 34 के आसपास का क्लोज है, 1 रुपए स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। सो मुझे लगता है कि आज शुगर में मिठास होगी और कॉफी में होगी और टी में होगी। सो नीरज जी की टीम से होगा टाटा कॉफी और आशीष जी की टीम से विश्वराज शुगर। कमोडिटी स्पेस पर आप जो इन्फ्लेशन लेड तेजी देख रहे हैं वो झलकती हुई दिखेगी आपको इन स्टॉक प्राइसेस पर। बिल्कुल सही मौका है, जो 5 या 6 टेक्निकल कॉल्स हैं हमारी, एक नज़र आप उन पर भी डाल लीजिए। आज बिल्कुल कांटे की टक्कर बुल्स और बेयर्स के बीच में है। हम लोग 3 लॉन्ग और 3 शॉर्ट टेक्निकल कॉल्स आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्सिस बैंक पर सेल की राय आपको आती हुई दिख रही है। असित जी की तरफ से काउंटर 200 DMA के नीचे, पहला लक्ष्य 710। खरीदारी की सलाह आशीष चतुर्मुता जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। TCS पर 3700 का उन्होंने लक्ष्य बांधा है। और टेक्निकल कॉल्स फिलहाल जो सेल साइड पर हैं वो है टाटा स्टील और हिंडाल्को। यहाँ पर गाबा साहब को बेरिश दिख रहा है। टाटा स्टील 1200 का लक्ष्य उन्होंने साधा है। 430 पर आपको हिंडाल्को जाता हुआ दिख सकता है इस गिरावट में, मानस जी के अनुसार। HDFC लाइफ में एक बाय कॉल 730 पर आता हुआ। भारत फोर्ज बुलिश दिख रहा है रचना जी को। और बिरला सॉफ्ट पर एक टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल लॉन्ग साइड पर देते हुए दिख रहे हैं मयूरेश जोशी जी। वीरेन जी, बताइए कौन सी ऐसी अहम हेडलाइंस हैं जहां पर आपकी नजर है आज के लिए?
जय शैल जी, अब देखें 5 महत्वपूर्ण खबरें, याद रखिएगा बायोकॉन इस क्रम में सबसे पहले आएगा। कल फार्मा स्पेस में और गिरते हुए बाजार में एक स्टॉक जो कि जिसे कहते हैं डेड कैट बाउंस और खबरों के मद्देनजर था, उस पर आज भी खबरों का क्रम जारी है। फोकस में बायोकॉन, क्योंकि इसकी सब्सिडी कंपनी ने यूएस में एक इंसुलिन बायोसिमिलर लॉन्च किया है। आपकी स्क्रीन पे 371 रुपये करीब 8% ऊपर ट्रेड करता हुआ एक बास्केट जिस पर आपको नजर रखनी है, जो कि स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है, और वो है कॉफ़ी स्टॉक्स, टाटा कॉफ़ी, सीसीएल प्रोडक्ट्स। कॉफ़ी के जो दाम है वो 10 साल के, अगर आप देखें, सर्वोच्च तौर पे आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद तानला प्लेटफॉर्म्स, प्रेमजी इन्वेस्ट ने लगभग तानला प्लेटफॉर्म में लगभग 250 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सिप्ला का अगर आप देखें लंग्स के लिए एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च, और साथ ही साथ इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ में आय में जो रिकवरी है, जब रेवेन्यू इनके सब्सटेंशियली अगर आप देखें पिछले क्वार्टर्स में जंप हुए, उसके बाद इन्होंने जो फंड जुटाने की योजना है वो उसको रद्द कर दिया है इन्होंने। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें तो इस वक्त इंटरग्लोब एविएशन इस वक्त बिल्कुल फ्लैट होकर ट्रेड करता हुआ। आपकी स्क्रीन पर जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं उसमें आयशा मोटर्स है, एशियन पेंट्स है, आईआरसीटीसी है, एस्कॉर्ट्स 1633 पर ट्रेड करता हुआ, टाटा मोटर्स करीब 520 पे आके ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ ग्रासिम 1825 पे। एक टेक लेते हैं एस्कॉर्ट्स पे। आशीष चतुर्वेदी, ये 1633, और अगेन आई मीन सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव बैन, आपकी राय क्या रहेगी डिलीवरी का नया टारगेट इस स्टॉक पे, एस्कॉर्ट्स पे? जी बिल्कुल, तो देखिए अपने ऑल टाइम हाई पर स्टॉक कंसिस्टेंट बेसिस पर ट्रेड कर रहा है। वीकली और मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद निकला है। 1610 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पे खरीदारी की राय रहेगी। 1685 1690 के लक्ष्य इस शॉर्ट टर्म अपमूव में एस्कॉर्ट्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। एस्कॉर्ट्स में आप देखें तो आपको एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है आपकी स्क्रीन पे। 1633 पे आके ट्रेड करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स को देखिए जहां पे मोमेंटम नजर आ रहा है। आईआरसीटीसी 925 के स्तर पे 4 रुपए ऊपर। एशियन पेंट्स आप याद रखिएगा, आज सुबह सुबह रिपोर्ट्स का जिक्र हो रहा था, यतिन जब टिप्पणी कर रहे थे तो टारगेट्स इसमें अच्छे आए थे, करीब 3170 पे ट्रेड करता हुआ। सॉफ्टनेस कहां पर है? 17,939 का अगर आप देखें स्तर है तो सॉफ्टनेस मेटल्स में है। हिंडाल्को लगभग 1% नीचे। रिलायंस अगर आप देखें तो करीब 3/4% नीचे, करीब 2498 पे, और एचडीएफसी बैंक 1536 पे लगभग 3/4% नीचे। जेएसडब्ल्यू स्टील 660 पर। मानस जी, जेएसडब्ल्यू स्टील पे हमने कल भी अगर आप देखें काफ़ी शॉर्ट लिए थे अलॉन्ग विद टाटा स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील 664 पर ट्रेड करता हुआ, ये अगर 7 अक्टूबर से लेके अगर आप देखें अब तक की रेंज टूट जाए, जो कि इसका बेस आता है 660 पर ही, जहां पर ये ट्रेड कर रहा है, तो पॉसिबल डाउन स्विंग टारगेट्स जो हैं जेएसडब्ल्यू स्टील पे वो कहां तक के होंगे? देखिए जो सपोर्ट है वो 660 658 की रेंज में है। अगर 658 के नीचे स्टॉक फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी, और उस केस में 610 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो नजर रखिए, अगर 658 के नीचे फिसले तो एक शॉर्ट कॉल लेना है, जिसके स्टॉप लॉसेस 671 के रहेंगे और टारगेट 610 के रहेंगे। जी वीरेन जी, प्राइस अपग्रेड्स आते हुए एशियन पेंट्स पर काउंटर 0.5% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है 3170 पर। रचना जी, कुछ टिप्पणी आप एशियन पेंट्स पर करना चाहेंगी? जी, एशियन पेंट्स के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं, और 15 रुपए के एसएल के साथ इसमें 30 रुपीज का पहला टारगेट और 40 रुपीज का सेकंड टारगेट लगा सकते हैं। आपका मतलब है 3230? जी चलिए, तो ये कॉल आपके सामने फिलहाल एशियन पेंट्स पर आती हुई दिख रही है। वीरेन जी, आईटीसी दोबारा आपको 0.2% ऊपर 236 पर खुलता हुआ दिख रहा है। मामूली सी आप देखिए हरा निशान इन्फोसिस पर भी है। जरा एक नजर पूरे आईटी पैक पर डाल लेते हैं। आपके सामने एम्फोसिस 0.5% ऊपर 3468, कोफोर्ज 0.5% ऊपर 5755, और इन्फोसिस फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है 1792 पर। ऑटोज में भी कुछ इनिशियल चहक नहीं है, जो इस बात को दर्शाए कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। निफ्टी बैंक की तरफ अगर आप नजर डालेंगे वीरेन जी, 12 के 12 काउंटर लाल निशान में है, और सबसे ज्यादा गिरावट आपको एक्सिस बैंक में आती हुई दिख रही है 0.7% नीचे 721। वीरेन जी। जी हाँ, बैंक निफ्टी में आपकी जगह आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर, और एक स्टॉक जिसका मैं आई थिंक जिसको मैं स्ट्रेंथ की तरफ देख रहा था, और जिसमें आप देखें चार्ट्स अभी भी स्ट्रांग है, स्टेबल है, एंड जब ऑटो अच्छा करता है और स्पेशली जब आपका एलएनटी काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेट्स ब्रिंग एसआरटी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एक बार आपकी स्क्रीन पर लिखाइएगा।
1638 राजेश सतपुते जी, एक टिपिकल फ्लैग जिस पर अब तक ये ट्रेवल कर रहा है, और अगर अब मैं सिर्फ 3 दिन के इंसिडेंट को छोड़ दूं बिटवीन 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर, तो ये चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, एक टिपिकल फ्लैग पे ट्रेवल करता हुआ 1638 के प्राइस पर, 1628 के प्राइस पर, एंड स्पेशली अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका इस पे आउटलुक क्या है? देखिए वीरेन, आउटलुक तो पॉजिटिव है। ये 10 डे में के ऊपर अच्छे से मेंटेन हो रहा है। 1610 के आसपास का वो लेवल है। 1600 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग में बने रहे। मुझे लगता है इसका टारगेट होना चाहिए 1680 से लेके 1710 का। तो कहीं ना कहीं ट्रैक्शन तो है, तो बायस पॉजिटिव रहे, स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जी हाँ, याद रखिए जब इस बात को मैं कहता हूं कि स्क्रीन पे स्ट्रेंथ है, स्टॉक चल सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग ट्रेड आप फ्रेश लें। जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड्स हैं उनके लिए भी अगर आप देखें, ये पॉसिबल टारगेट्स होते हैं जिन पर आपको नज़र रखनी है। और कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पे थोड़ी सी सॉफ्टनेस लेकर ट्रेड कर रहे हैं, उसमें ICICI बैंक 760 पे, कोटक महिंद्रा बैंक करीब 12 रुपये नीचे करीब 2070 के स्तर पे, टाटा स्टील करीब 1225 अब करीब 4 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। और उसके बाद एक स्टॉक और देखिएगा, मारुति कल की स्ट्रेंथ के बाद आज हल्का सा बैकफुट पे 8035 पे। कल के लॉन्ग ट्रेड्स पे क्या करें, इस पे माइनस एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मारुति पे बताइएगा वो एग्जैक्टली क्या होगा। 9000 रुपये के टारगेट, आज सुबह यतीन बात कर रहे थे उसकी, 8050 पे कल क्लोजिंग थी। एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कहां तक का होगा, बहुत संक्षेप में 5 सेकंड में? जी देखिए, हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा 7950 के आसपास तक, लेकिन वो करेक्शन बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 7800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आपको उसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, यहाँ पर आपको 2 प्राइसेस पर लॉन्ग साइड पर ध्यान देना है। आयशर मोटर्स 0.7% ऊपर खुल सकता है 2729। टाटा मोटर्स में आप 0.2% की वृद्धि देख रहे हैं 520। बिकवाली की तरफ निफ्टी में जो 2 काउंटर्स हैं वो हैं हिंडाल्को और HDFC बैंक। अब देखते हैं किस तरीके की शुरुआत आपके सामने स्क्रीन पर होती हुई दिख रही है। 0.3% नीचे निफ्टी 17911 पर आज युद्ध होता हुआ। आप बैंक निफ्टी पर कट जरा लंबा देख रहे हैं, 38,000 का लेवल आपके सामने, लगभग 0.7% की गिरावट। मिड कैप्स में बिकवाली और IT में भी कोई मजबूती नहीं, फ्लैट ओपनिंग आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। निफ्टी बैंक चिंता का विषय। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 है, ये भी चिंता का विषय है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं गैप अप ओपनिंग के साथ एडवांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। डायरेक्टर साहब ज़रा बैंक्स दिखाइए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर गिरावट अब आपको देखिए 0.6% HDFC बैंक पर, एक्सिस बैंक 1% नीचे 720 के आसपास, और ICICI बैंक 0.5% नीचे 700। SBI आपके सामने 0.8% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। चलिए, हीट मैप दिखाइए, देखते हैं निफ्टी में कहां कहां दर्द है और कौन कौन इस इंडेक्स की सहायता आपको करता हुआ दिख रहा है। FMCG काउंटर्स और ऑटो स्टॉक्स आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी की। एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर और आपके सामने ITC ऊपरी सतह पर, इन्फोसिस और ऑटो स्टॉक्स मारुति, आयशर, टाटा मोटर्स ऊपरी सतह पर। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा आपको TCS के साथ साथ निफ्टी की मदद करते हुए दिखेंगे। कहां परेशानी है? बैंक्स में आप देख ही रहे हैं बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर। एक्सिस बैंक और गिरता हुआ, यहां पर 80 जी की एक शॉर्ट कॉल है आपके सामने, और खासकर आप देखिए ये 200 DMA के नीचे। HDFC में 1% का कट, ICICI बैंक 0.5% नीचे, SBI 495 के नीचे, कोटक भी लाल निशान में। ये एक ओवरऑल थीम आपके सामने बेरिशनेस की आती हुई दिख रही है। मेटल स्टॉक्स पर खासा ध्यान दीजिए। हिंडाल्को और टाटा स्टील, जहां पर आपके सामने एक शॉर्ट कॉल है, वो दोनों लाल निशान में और निचले पायदान पर खुलते हुए दिख रहे हैं। JSW स्टील में लगभग 1% का कट आपको आता हुआ दिख रहा है, और सीमेंट काउंटर्स भी परेशानी में। अल्ट्राटेक सीमेंट 1% नीचे, क्योंकि NCR दिल्ली रीजन में कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है पोल्यूशन के कारण। वीरेंद्र जी, ये स्थिति है आपके सामने, और अब आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे बुल्स कुछ आपको लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। पहले सिर्फ ऊपरी 2 लेयर्स में हरा निशान था, ये धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ, जो कि एक अच्छी बात है। LNT जहां पर एक बढ़िया आपको अपग्रेड आता हुआ दिख रहा है 0.2% ऊपर। वीरेंद्र जी, ये कोई खासा अच्छा हाल तो नहीं है, लेकिन FMCG और IT मदद करते हुए ऑटोस के साथ निफ्टी की, मेटल्स, सीमेंट और बैंक्स में बिकवाली। जी हाँ, बैंक से बिकवाली है, लेकिन शैल जी मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा
कल क्लोजिंग में हमने जो बैंक निफ्टी की पुट ली थी 126 पे, डायरेक्टर साहब प्लीज प्रीमियम दिखाइएगा उसका, हमने ली थी करीब करीब 38,000 की पुट, 126 रुपए पे वो स्क्रीन पे गई थी, वो 234 पे ट्रेड कर रही है। लॉजिक यही था कि भैया 50 डेमा टूटे तो आप एक बार के लिए इस पुट को पकड़ लीजिए। देखिए सीरियस प्रॉफिट मिल रहा है, जब पैसा दोगुना हो जाए और प्रीमियम डबल हो जाए तो एक हैंडसम प्रॉफिट कम वॉट में, निफ्टी कहीं बैंक 37,000 पे जाए, 39,000 पे जाए, कोई बात नहीं, एक बार के लिए सीरियस प्रॉफिट ले लीजिए इस ऑप्शन में। कल क्लोजिंग के वक्त अगर आपने हमारे साथ अगर लिया है तो ये। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं जरा कुछ और स्टॉक्स पे जहां देखते हैं कि सॉफ्टनेस बढ़ रही है। उसमें रिलायंस जो है वो 2481 पे, रिलायंस अपने ऑप्शन बेस के नीचे ट्रेड करता हुआ। ब्रिटानिया एफएमसीजी बास्केट में आप देखें डील ऊपर है। एचडीएफसी अगर आप देखें दिग्गजों में इस वक्त बैकफुट पे है, और एचडीएफसी बैंक और स्लिप होता हुआ, तो यहाँ पे सॉफ्टनेस बढ़ती हुई। और मारुति आज अच्छा करता हुआ 8136, और साथ ही साथ वोल्टास, याद रखिएगा वाइट गुड सेगमेंट, वर्लपूल, वोल्टास और हेवल्स अच्छा करते हुए। और एसबीआई ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी स्क्रीन पर आप देखें आज एक छोटा सा पुल बैक लेकर ट्रेड करता हुआ। आशीष, इस ओपनिंग को कैसे अप्रोच करेंगे आप? और 17,921 निफ्टी का स्तर है, दैट मीन्स आप सेकंड बेस्ट पुट ओआई जो होल्ड करती है उस जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। पहले निफ्टी पर आपकी कमेंट्री और उसके बाद आपका कन्विक्शन ट्रेड। देखिए निफ्टी में तो वीकनेस है वीरेंद्र, और जब तक आज का जो गैप डाउन हुआ है और गैप क्रिएट हुआ है, जब तक वो फिल ना हो, और जो कि 17,980 के आसपास ही फिल होगा, तब तक मैं समझता हूँ एक नेगेटिव रुझान निफ्टी के अंदर बना रहेगा। और क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, बट सपोर्ट जोन के साथ साथ हमें एडवांस डिक्लाइन भी देखना जरूरी है, और साथ ही साथ लार्ज कैप में किस तरह की सेलिंग है उसको देखना है। तो मैं मानता हूँ आईटी पे ही मेरा फोकस बना रहेगा, और इंडेक्स से थोड़ा सा दूर रहिए लॉन्ग साइड पर, जब तक हम 17,900 के 980 18,000 के स्तरों को क्रॉस ना कर ले, तब तक के मैं समझता हूँ इंडेक्स में लॉन्ग ट्रेड मैं अवॉइड करूंगा। टॉप पिक के तौर पे मैं समझता हूँ एम्फासिस पे मेरी नजर रहेगी। बहुत ही अच्छा वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर है। 3473 पे समय फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 3440 के स्टॉप लॉस के साथ एम्फासिस में खरीदारी की राय रहेगी। 3550 के लक्ष्य एम्फासिस के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। वीरेंद्र जी, काफ़ी ठीक ठाक आपको मूव्स दिख रहे हैं एफएमसीजी काउंटर्स में। ये बिल्कुल डिफेंसिव स्पेस है। पिडिलाइट, टाइटन और आईटीसी दिन के उच्चतम लेवल पर। फिलहाल एक अच्छा हरा निशान आपको वापस मेटल स्टॉक्स में आता हुआ दिख रहा है। क्या ये डेड कैट पाउंड्स है ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन ये समय ही बताएगा। एचडीएफसी लाइफ जो सतपुते साहब की पसंद थी वो दिन के उच्चतम लेवल पर चलती हुई, और एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई अपोलो हॉस्पिटल में लगता हुआ। ध्यान दीजिए ये इनिशियल ट्रेड्स हैं। निफ्टी अभी 58 अंक नीचे है, 17,940। 15 मिनट बाद देखते हैं किस तरीके से बाजार रुझान में बैठता है। लेकिन रचना जी, आपका पहला व्यू और पहली कॉल। कि जो भी सेक्टर्स वीक थे लाइक फाइनेंशियल्स एंड मेटल्स, दे में शो स्ट्रेंथ टुडे। तो मेरी नजर बजाज फाइनेंस पे है। बजाज फाइनेंस जब तक 7510 सस्टेन करेगा ऑन फ्यूचर्स, तो ऑल प्रोबेबिलिटीज कि वो शायद 7600 को क्रॉस करके 7620 एंड 7640 की तरफ जा सकता है ऑन फ्यूचर्स। ओके, बजाज फाइनेंस अगर आप देखें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है 7564 पे ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पर। और जहां पे अच्छा मूव नजर आ रहा है उसमें टाटा मोटर्स। शैल जी, स्ट्रेंथ की बात हुई थी, टाटा मोटर्स और एमएनएम अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पर। राजेश सतपुते जी, एक टेक दीजिएगा टाटा मोटर्स पर और आपका कन्विक्शन ट्रेड। टाटा मोटर्स का बायस पॉजिटिव है। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमने देखी, आज ये फॉलो थ्रू मिलेगा। मेरा इसका टारगेट है 540 से लेके 550 का। सो 527 पे बाय साइड पे बने रहे, 520 का स्टॉप लॉस। देखिए मुझे लगता है कि आज जो ट्रैक्शन है वो यहाँ पे बढ़िया है, और ऑटो सेक्टर में इन पर्टिकुलरली। एंड उसके बाद अगर कोई अच्छा लग रहा है तो वो है बैंकिंग। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फुल बैक ट्रेड आप कह सकते हैं अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट एक बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये मेरा ट्रेड है अभी के लिए। बाय करे 1245 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 1220 का स्टॉप लॉस है और 1310 का टारगेट है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो बहुत बढ़िया पैटर्न यहाँ पे दिखता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक।
निफ्टी धीरे धीरे आपको बहुत बढ़िया रिकवरी आते हुए देख रहा है। जो आप लाल निशान देख रहे हैं 36 अंक का, ये गैप डाउन की वजह से था, लेकिन फिलहाल दिन का उच्चतम लेवल। यहां पर देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको बढ़िया मूव दे रहे हैं। इन्फोसिस और एल&टी ये हरे निशान में आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और दिन का जो न्यूनतम लेवल आपने देखा है कई स्टॉक्स में, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और कोटक, उसके ऊपर बाजार बढ़ता हुआ। तो ये फिलहाल हाल आप देख रहे हैं ओपनिंग ट्रेड्स का। यहां पर जोड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब को। गाबा साहब, क्या पसंद आता है आपको? मुझे लगता है एशियन पेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। 3175 का स्टॉप होना चाहिए। अपसाइड 3300 3300 पॉसिबल है, ध्यान देना चाहिए एशियन पेंट्स पर। एक अपग्रेड के साथ एशियन पेंट्स पर आपको गाबा जी भी बुलिश आते हुए दिख रहे हैं। यहां पर अब जोड़ते हैं मानस जायसवाल साहब को। मानस जी, आपकी क्या है पसंद? शैल जी, देखिए डिफेंसिव की तरफ ही देखेंगे और एलटीआई पे मेरी नजर है। एलटीआई की पैटर्न देखिए तो वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन एलटीआई ने आज एक ब्रेकआउट दिया है 7320 के ऊपर। तो अभी खरीदारी करने की राय रहेगी। 7240 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 7600 तक के स्तर आपको एलटीआई में देखने को मिल सकते हैं। एलटीआई में अगर आप देखें आपको 7600 तक के स्विंग देखने को मिल सकते हैं। इस बीच आप जरा एशियन पेंट्स और बजाज पेंट्स को रखिएगा आपकी स्क्रीन पर। अगर आप देखें तो ये दोनों स्टॉक भी लोअर लेवल से अगर आप देखें अच्छी रिकवरी देने के बाद अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में बजाज पेंट्स जाता हुआ। दोनों ही चार्ट्स स्क्रीन पर रखिएगा। निफ्टी ऑन रिकवरी पाथ, बजाज पेंट्स, पिडिलाइट, ये क्लास पूरा का पूरा अगर आप देखें तो उस वक्त स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। आशीष जी, कैसे अप्रोच करेंगे आज? स्क्रीन पर मेरे को जहां पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है उसमें वाइट गुड सेगमेंट, उसमें ऑटो, टू व्हीलर स्पेस, टाटा मोटर्स और साथ ही साथ पेंट स्टॉक्स स्ट्रेंथ है। यहाँ पर कैसे अप्रोच करेंगे तीनों स्टॉक्स को आप? क्योंकि जिस तरह से एशियन पेंट का पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर बना है, बहुत ही प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर इसको मैं कहूंगा बन रहा है। और रिवर्सल वीकली चार्ट पर क्लियरली नजर आ रहा है 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद। 3220 पे इस समय चल रहा है। मेरा मानना है 3300 रुपए के लक्ष्य बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर एशियन पेंट में देखने को नजर आ जाएंगे। 3190 के स्टॉप लॉस के साथ एशियन पेंट पे मेरी एक खरीदारी की राय रहेगी। तो इस पूरे स्पेस में जो बेस्ट पिक मुझे लगता है एशियन पेंट यहाँ पर देखने को नजर आ सकता है। चलिए अब इंडिसेस पर वीरेंद्र जी नजर डालते हैं। 9:25 हो चुके हैं और आपके सामने टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स है निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, लगभग 1% की वृद्धि। हम लोग 12,080 का प्राइस देख रहे हैं। वीरेंद्र जी, मेरे नजर है 12,108 पर। ये इस इंडेक्स का ऑल टाइम हाई है और अगर ये यहां से निकल जाता है तो आप ऑटो में एक फ्रेश मूव और आता हुआ देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अब कंपनीज ने ही शेयर होल्डर्स को बताया है, ब्रोकरेजेस को बताया है, स्ट्रेटजिस्ट को बताया है कि जो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज थी वो परेशानी अब वो नहीं होते हुए देख रहे हैं। इसीलिए हीरो मोटर्स आपको 2752 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स जो एफएनओ स्पेस में है वो हरे निशान में है। टाटा मोटर्स 2.5% ऊपर, रचना जी की पसंद भारत फोर्ज 1.25% ऊपर, मारुति में आज भी 1% की वृद्धि, एस्कॉर्ट्स 0.6% ऊपर और एमएनएम में भी 1% की आप वृद्धि देख रहे हैं। वीरेंद्र जी। जी हाँ, मैं कुछ देर में आपको ओए समरी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा आप एक बार कुछ ट्रेड्स को ले आइए स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स की वो कॉल आ चुकी है 23 पर। टाटा मोटर्स अच्छा कर रहा है तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो अपने ट्रेड्स पर ध्यान देते जाइए। टाटा मोटर्स की वो कॉल जो हमने करीब कल 13.80 रुपये 14.20 पर ली थी वो अच्छा करते हुए। हीरो मोटर कॉर्प, शैल जी, कल आपने पहला स्टॉक पकड़ा था, अब वो कल क्या कर रहा है, अभी इस वक्त क्या कर रहा है? वो अपनी कल की कैंडल का क्लोज, नॉट एग्जैक्टली इंट्राडे हाई, वो काटने की तैयारी करता हुआ। राजेश सतपुत जी 2760, एक काम कीजिएगा, इसकी 2800 की कॉल स्क्रीन पर रखिएगा पहले। ऑटो में स्ट्रेंथ है और इसकी 800 की कॉल को ट्रेड करना, 2800 की कॉल को ट्रेड करना वाजिब आइडिया रहेगा कि नहीं रहेगा? और वहीं पर कल ही के हाई के आसपास इसका एग्जैक्टली अगर आप देखें 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग हो जाता है। 26.65 पे ट्रेड कर रही है। इस प्राइस पर आपका आउटलुक, ऑप्शन के इस प्रीमियम पे आपका आउटलुक मोमेंटम को प्ले करने के लिए 8-7% के स्विंग के लिए कैसा रहेगा ये 28-40? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कल के जैसा आज भी ऑटो ही चलेगा और हीरो मोटर परफेक्ट पिक है आपका।
क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लेके यहाँ पे घूम रहा है। तो लोअर लेवल पे आप कह सकते हैं डाइवर्जेंस आ रहा है। 2850 का टारगेट है, 2800 का कॉल ऑप्शन, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट करिए, 28-29 के आसपास है। तो आपकी रिस्क बहुत छोटी है, 20 का स्टॉप लॉस रहेगा और 50 to 60 का टारगेट लेके हीरो मोटर्स में काम करे। बढ़िया पैटर्न है, मुझे लगता है आज का दिन है ऑटो का। चलिए, आज का दिन ऑटो का है और आप देखिए 2-3 स्टॉक्स जो इसको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं वॉल्यूम में, वीरेन जी उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर भारत फोर्ज पर यहाँ पर जोड़ते हैं राजेश सतपुते साहब को ही। राजेश जी, हम लोग एक लॉन्ग कॉल रचना जी की तरफ से ट्रैक कर रहे हैं। भारत फोर्ज पर आपकी रणनीति और बजाज ऑटो, ये दोनों स्टॉक्स अब दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। क्या यहाँ पर कदम रखना है या फिलहाल बाजार को ठंडा होने दें? सर जी नहीं, मुझे लगता है बाजार ऐसा ही रहेगा, हमें स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखना है। भारत फोर्ज की अगर बात करें तो 800 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो 800 पे जो कॉल राइटर थे वो निगेट हो जाएंगे, उनको दे विल बी फोर्स्ड टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट लेवल। सो 835 840 इसका टारगेट होना चाहिए फॉर द डे। सो 810 पे बाय रहेगा, स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 800। अपने सर जी बजाज ऑटो की बात की, देखिए मुझे लगता है कि बजाज ऑटो जहां खुला वहीं से रिकवरी कर रहा है और मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव साइन है इसके लिए। 3630 के आसपास है फिलहाल, फ्यूचर में ट्रेडर है, इससे बाय करें। 3600 का यानी दिन के लो का स्टॉप लॉस है, आपको एक रिलीफ रैली मिलेगी करीबन 3700 3710 तक। वैसे तो आपको अभी बजाज ऑटो दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से एक मायूसी है। शायद ये मायूसी अब धीरे धीरे आपको बाजार में से निकलती हुई दिखेगी। 4100 का उच्चतम लेवल आपने अक्टूबर में देखा और अब 3631 पर एक रिवर्सल पूरे सेक्टर के साथ। वीरेन जी, आपकी टिप्पणी। जी हाँ शैल जी, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ है, कोई डाउट नहीं अगर आप देखें तो इसमें। और बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प दोनों अच्छा करते हैं। बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। याद रखिएगा ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है बेस से बाहर निकलते हुए। मैं जरा बजाज ऑटो का एक बार आप चार्ट रखिएगा स्क्रीन पर और थोड़ी सी प्रॉपर्टी, और हम इस लिहाज से डिस्कस करते हैं कि भाई देखते हैं कि इनमें रिवॉर्ड कहाँ तक का खुला है, रिस्क कहाँ तक का इन्वॉल्व है। 3642 याद रखिएगा, ये अपनी पिछले 3 सेशन की अगर आप देखें जो कैंडल्स हैं उसके हाई को क्रॉस करता हुआ। रिवॉर्ड के मामले में पूरा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक रिवॉर्ड खुला है आपका करीब करीब 3750 तक का। क्यों? वहीं पे आता है आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हीरो मोटोकॉर्प की कॉल ली अभी हमने, कितने में ली थी हमने? 27 रुपये 40 पैसे का भाव था स्क्रीन पर। अब देखिए ऑप्शंस में क्या होता है ना, आप इंट्राडे और ओपनिंग का मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। वो ऑप्शन अगर आप देखें 27 का हो गया आपकी स्क्रीन पर 37 रुपये का। अब अगर आप देखें 36 पे ट्रेड कर रही है। और बैंक निफ्टी पे याद रखिएगा अच्छा किया मैंने, खुलते ही साथ वो पुट कवर करवा दी। 38,000 की पुट 226 पे कवर करवाई थी, अब वो पुट नीचे आ गई है। तो क्या हुआ कि 38,000 एग्जैक्टली एक ऑप्शन जोन था, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, तो वहां से अगर आप देखें थोड़ी सी कवरिंग आना लाजमी था। ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन शैल जी इस वक्त एक स्टॉक और, टीवीएस मोटर्स स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ, और आप समझ लीजिएगा कि हालांकि ये इन कंपैरिजन टू बजाज ऑटो हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, लेकिन यहाँ पे गौर करने लायक बात ये है कि इसका 750 760 पिछले 5 सेशन का एक सप्लाई जोन है। आशीष, जब बजाज ऑटो बहुत अच्छा कर रहा है और हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छा कर रहा है, उनमें रिवॉर्ड्स अच्छे हैं अपेक्षाकृत टीवीएस मोटर्स के, नो डाउट। टीवीएस मोटर्स 20 दिन से चल रहा है, ये अब चले हैं। टीवीएस मोटर्स को आप कैसे ट्रेड करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे आप? देखिए मेरे हिसाब से टीवीएस बहुत अच्छा बेस बना रहा है, एक अच्छी स्ट्रेंथ के बाद में 4 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है, तो मेरे हिसाब से 740 के स्टॉप से खरीदारी की राय रहेगी। स्टॉक 780 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर पे छू सकता है। बट अभी जो मुझे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर पूरे ऑटो बास्केट में लग रहा है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जिसमें ओआई बिल्डअप बहुत ही अच्छा हो रहा है। और जैसे मैंने कहा 3 साल के ब्रेकआउट की तैयारी महिंद्रा एंड महिंद्रा में हो रही है, तो मैं एक इंट्राडे ट्रेड के तौर पे भी महिंद्रा एंड महिंद्रा को पिक करूंगा। 962 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 975 पे फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 1020 के लक्ष्य मैं समझता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। M&M में आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और M&M जरा फ्यूचर्स लेके आइएगा स्क्रीन पर। यस, M&M ने अब क्या किया है जाके देखिएगा। 975 का प्राइस का मतलब क्या है जाके डेली चार्ट पे देखिएगा, और वो है 13 अक्टूबर की कैंडल के हाई को क्रॉस कर दिया है। उस दिन एक वाइल्ड हाई शेडो थी, यानी प्राइस ऊपर टिका नहीं था, तेजी का दिन था लेकिन प्राइस ऊपर टिका नहीं था। इस बार कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है।
अब आइए आप कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं इस क्रम में अगर आप देखें तो टाटा पावर, देखिए आज आपको दो स्टॉक्स पे और नजर रखनी है, एनटीपीसी और टाटा पावर। मैं कुछ देर पे इस पे मेहमानों की राय लूंगा, लेकिन एनटीपीसी याद रखिएगा क्या कर रहा है ये स्टॉक। पिछले 5 सेशन इसने 100 डेमा के ऊपर बिताए, बेस वहां पे था और आज टेस्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एग्जैक्टली अपना स्लोपिंग डाउनवर्ड 20 डेमा 137.55 पे। और टाटा पावर जो है वो आप समझ लीजिएगा कि एक रेंज क्रॉस कर रहा है और वो है 9 नवंबर का हाई। मानस, अगर आपको पिक करना हो थोड़ा सा ऑटो की थीम से डिफरेंट एक स्टॉक विद इन द पावर बास्केट, आप क्या पिक करेंगे आउट ऑफ टाटा पावर और एनटीपीसी? एनटीपीसी अब 137.80 हो गया। देखिए दोनों स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस डेफिनेटली टाटा पावर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ट्रेंड बहुत क्लियर है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। मेरा समझना है कि यहाँ पर वापस हमें 260 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 240 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 260 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। 138 जरा एनटीपीसी लेके आइए स्क्रीन पर, देखिए ओआई बिल्डअप देखिए आप और टिक बाय टिक चार्ट देखिए। अभी 137 से 50 से बात हुई, 138 आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर आता हुआ। तो ऑटो के बाद एक पावर स्पेस में थोड़ी सी अगर आप देखें बाइंग नजर आ रही है, एनटीपीसी एट डे हाई और टाटा मोटर्स एट डे हाई। एक बार आप एक स्टॉक और रखिए इसी बास्केट से, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा इट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रेड, लेकिन इलेक्ट्रिक बिजली और पावर का नाम जहां जहां पर है वहां पे आज ग्रीन प्राइस मूव विजिबल है। शैल जी, चलिए ये रणनीति आपके सामने फिलहाल REC पर आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, LNT भी आपको निकलता हुआ दिखेगा और ये इंडेक्स की मदद करता हुआ, साथ ही साथ एक ठीक ठाक बाउंस आप मेरे ख्याल से अल्ट्राटेक के चार्ट पर भी देख रहे हैं। इसको ज़रा स्क्रीन पर लेके आइए डायरेक्टर साहब। यहाँ पर जो मूव है वो आपके सामने जो आता हुआ दिख रहा है वो है 7875 के आसपास। अल्ट्राटेक छोड़िए, LNT पर ज़रा ध्यान देते हैं। आशीष चतुर्मोता साहब, ये प्रश्न आपके लिए है। कुछ रणनीति आप LNT पर बनाना चाहेंगे? यहाँ पर हम लोग 5 या 6 दिन से बिकवाली देख रहे हैं और पिछले 2 दिन में बहुत ही बढ़िया आपके सामने अपग्रेड्स आते हुए। बिल्कुल, तो एलएनटी एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है शैल जी, और जिस तरह से नए ऑल टाइम हाई पे स्टॉक 4-5 दिनों से कंसोलिडेट किया, मुझे लगता है 1950 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1970 इस समय फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं। 2030-2050 के लक्ष्य बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर एलएनटी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली सभी चार्ट फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इशारा एलएनटी की तरफ से आ रहा है। तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म और पोजिशनल दोनों ही मायने से मेरे हिसाब से एलएनटी में एक अच्छी तेजी आपको देखने को नजर आ सकती है। सतपुते साहब के पास एक कॉल है, उनसे जुड़ते हैं। क्या पसंद आ रहा है आपको सतपुते जी लॉन्ग साइड पर? सर जी, लॉन्ग साइड पे मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने ऑटो पे फोकस किया, तो एक काउंटर है आयशर मोटर। आप आयशर का चार्ट देखें, आप बढ़िया चार्ट है, यहाँ पे कंसोलिडेशन है अबव इट्स 100 डे में 2700 के ऊपर इसका बायस पॉजिटिव बनता है। तो मैं 2700 के नीचे एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। मुझे लगता है आयशर का टारगेट, या आप कह सकते हैं कि इंट्राडे का पहला पड़ाव रहेगा इसका करीबन 2780 का। 2780 अगर एक बार निकल जाए, 2780 2790, विच इज अ गुड मूव फॉर द इंट्राडे। लेकिन मुझे चार्ट देख के लगता है कि करीबन 2850 का टारगेट अनफोल्ड करेगा। सो आयशर पे मेरी नजर है। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 2700 के नीचे एक 20 रुपए रखें और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जाए। सतपुते साहब, कोई ऑप्शन ट्रेड भी इस पर जिक्र कर दीजिए, क्योंकि जो टिकट साइज है ज़रा वो ज़्यादा है निवेशकों के लिए। कुछ ऑप्शन यहाँ पर अगर आपको पसंद हो तो उस पर टिप्पणी कीजिए। वॉल्यूम फिलहाल आयशर में आपको एवरेज से ज़्यादा दिख रहा है, जो कि पहले 20-1 मिनट में होता है आमतौर पर। सर जी देखिए, यहाँ पे 2750 का कॉल ऑप्शन करीबन 65 के आसपास है। आप इसे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीबन रहेगा 50 का, और मुझे लगता है कि ये कॉल ऑप्शन आपको बढ़िया रिटर्न दे सकता है। करीबन 80-85 का एक इंट्राडे टारगेट होना चाहिए। मुझे लगता है स्विंग बढ़िया मिलेगा यहाँ पे। तो 2750 का आयशर का कॉल ऑप्शन आप देखिए। या जी, थोड़ा सा आप देखिए, अब एक चीज देखिएगा जरा, इंडेक्स चेक लेके आइए पूरा। खुलते ही साथ बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपना 38,000 का साइकोलॉजिकल लेवल छुआ। खुलते ही साथ निफ्टी ने क्या किया, अपना साइकोलॉजिकल लेवल 17,900 का छू लिया। थोड़ा सा अगर आप शॉर्ट हैं अब बैंकिंग में,
तो थोड़ा सा इंट्राडे के लिए सतर्क हो जाइए, क्योंकि बैंक निफ्टी की का जो अगर आप समझ लीजिए जो डायनेमिक्स हैं वो थोड़े चेंज हो रहे हैं। एसबीआई एट डे हाई, आईसीआईसीआई बैंक एट डे हाई, कोटक एट डे हाई। धीरे धीरे अगर आप देखें तो जो शॉर्ट हैं वो 38,000 के जोन से अब कवर होते हुए, और अब इस वक्त 38,196 अगर आप देखें तो इस वक्त निफ्टी बैंक का स्तर है। तो एक बार के लिए शॉर्ट्स को कवर करना अगर आप देखें कोई बुरा नहीं होगा। याद रखिएगा इट्स ए वेडनेसडे, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार और इंडेक्स जो है अपना एक बेस तलाशने की कोशिश करता है। आईसीआईसीआई बैंक एट डे हाई। आईटीसी की बात करते हैं शैल जी। आईटीसी आपकी स्क्रीन पर कल भी हमारी बात हुई थी कि 240 की कॉल लॉन्ग करनी चाहिए क्या, 238 पे आके ट्रेड करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ। आशीष जी, आईटीसी पे आपका टेक क्या होगा इस वक्त 238 के प्राइस पर? देखिए, अच्छा बेस बनाने की कोशिश वीरेंद्र कर रहा है। स्टॉक पिछले 3 हफ्तों से एक रैली इस स्टॉक में लोअर लेवल से शुरू हो गई एक करेक्शन के बाद, और अभी भी बेस कहीं ना कहीं 241 के ऊपर एक अच्छे ब्रेकआउट के सिग्नल आईटीसी के अंदर दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 235 जो कि आज का लो है उसका स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग पोजीशन आईटीसी में बनानी चाहिए। पहला लक्ष्य 245 का होगा, जो मुझे लगता है 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को नजर आ सकता है। बट जिस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसमें हो सकता है और ऊपर के लेवल आपको आने वाले दिनों में आईटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आए। बट 245 एक इमीडिएट बेसिस पर अपसाइड आईटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से अब एक बिल्कुल सही मौका है, ज़रा एक थोड़ी सी सांस ली जाए और निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रदर्शन देखते हैं कंट्रीब्यूटरी प्लेट्स में। आपको ज़रूर यहाँ पर दोनों इंडिसेस पर लाल निशान दिख रहा है, लेकिन ये कहानी नहीं है। दिन के लो 17,900 से निफ्टी रिकवर करता हुआ 17,972। डायरेक्टर साहब लेके आइए कंट्रीब्यूशन प्लेट, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स मदद करते हुए दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, एल&टी और आईटीसी। बिकवाली आपके सामने ज़रूर आरआईएल, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में है, लेकिन ये दिन के लोएस्ट लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं चारों काउंटर। अब लेके आइए बैंक निफ्टी। आपने 38,000 का दिन का लो देखा और अब 38,215। हर तरीके के बैंक में आपको शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, खासकर एसबीआई और इंडस इंड में। वीरेंद्र जी, ये 2 ट्रेड्स हैं जो बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर आते हुए एसबीआई ने वापस 500 को रिक्लेम किया है। मेरे ख्याल से यहां पर कम से कम एक व्यू तो बनता है निफ्टी बैंक पर और एसबीआई पर। जी हाँ, बिल्कुल बनता है शैल जी। और बैंक निफ्टी लिखे आइएगा। बैंक निफ्टी अब याद रखिएगा 38,293 पे रोलिंग फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ। आशीष, आप क्या कहेंगे अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगले 10 मिनटों में 20 मिनटों में कल की बॉडी का जो लोअर एज था, यानी जो कल क्लोज था करीब 38,397, अगर उसको रीगेन कर गए तो क्या करेंगे? या फिर कल का क्लोज जो है या फिर कल का जो इंटरडे लो है हम उसके ऊपर ट्रेवल करना शुरू करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका प्राइस सेक्शन क्या होगा? डायरेक्टर साहब, वो पुट लेके आइएगा 38,000 की पुट, जो कि मैंने आपको पहले फर्स्ट इंस्टेंस में कवर करवाई थी 226 रुपए पे। जरा उसका प्रीमियम भी देखिएगा, क्या करेंगे आप? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, देखिए जो हमने बात की कि गैप का फिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी लॉन्ग साइड पर या शॉर्ट कवरिंग के लिए बात करने के लिए। तो अच्छी बात ये हुई है कि अभी हमने निफ्टी में इंट्राडे एक रिकवरी देखी, बैंक निफ्टी में इंट्राडे रिकवरी देखी, और वहां पर गैप को फिल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 17,980 के ऊपर, जैसे हमने कहा, अगर से निफ्टी टिकता है तो ये पहला अच्छा पॉजिटिव सिग्नल बाजार के लिए क्रिएट करेगा। और 17,980 के ऊपर जैसे ही बाजार जाएगा तो मैं समझता हूँ शॉर्ट्स अपनी पोजीशन को कवर करना शुरू करेंगे, जिसके चलते 18,100 तक का मूव आपको शॉर्ट कवरिंग के चलते निफ्टी के अंदर में नजर आ जाएगा। और बैंक निफ्टी में 38,380 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जिसको क्रॉस करते ही मैं समझता हूं 38,500 तक के मूव बैंक निफ्टी में देखने को नजर आएंगे। तो दोनों ही इंडाइसेस अपने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के तरफ बढ़ रहे हैं, और वहां पर अगर से ये टिक गए तो फिर मैं समझता हूं एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव आपको सेकंड हाफ में आज बाजार के अंदर आता हुआ नजर आ जाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत ही बढ़िया द्वंद्व आपके सामने बुल्स और बेयर्स में चलता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया रिवर्सल टाटा स्टील में आता हुआ। डायरेक्टर साहब, जरा प्रस्तुत कीजिए हमारा हीट मैप निफ्टी का। आज जो लड़ाई है वो कांटे की है बुल्स और बेयर्स के बीच में, और दिखाइए हमारे दोनों अर्थ फर्म्स। देखिए, जब शुरुआती सत्र में हम लोग आपके साथ जुड़े थे तो सिर्फ इन्हीं 2
लाइंस में आपको हरा निशान दिख रहा था और बाकी तरफ बिकवाली थी। आप खुद ही देखिए कि बुल्स का वर्चस्व बाजार में बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब मेटल्स में आपको हरा निशान दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग के जरिए। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील आपको हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और अब आप देखिए ऑटो क्षेत्र में टाटा मोटर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है तेजी में, महिंद्रा एंड महिंद्रा वहीं जुड़ता हुआ आपको दिख रहा है। मारुति भी 1% ऊपर है। आयशर मोटर्स पर आप लॉन्ग कॉल देख रहे हैं। बैंक्स की तेजी में आपको इंडसइंड बैंक पर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है और एसबीआई भी अब आपको कहीं हरे निशान में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी हां, 1% ऊपर। कहां कहां परेशानी है और ध्यान दीजिए ये परेशानी आपको धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी क्योंकि ये ज्यादातर काउंटर्स दिन के न्यूनतम लेवल से आपको ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आरआईएल, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक खासकर। टीसीएस में मामूली सी बिकवाली है, देखते हैं कब तक रुकती है। तो फिलहाल रुख अब वापस शॉर्ट कवरिंग के जरिए T-1 पर वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। क्या ये डेड कैट बाउंस है ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल यहां पर समझिए 9:45 बजे आपको बुल्स जरा तेजी से दौड़ते हुए दिख रहे हैं दलाल स्ट्रीट पर। और ये बात आपको विदित होगी हमारे एडवांस डिक्लाइन रेशियो से। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर सब ले आइए और दिखाइए हमारे 2 अर्थवर्म्स। आपको दिखेगा कि एडवांसेस अब आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिए 1:1 की शुरुआत हुई थी, अब 3:2, यानी कि गिरने वाले 2 शेयर और बढ़ने वाले 3 शेयर एनएससी पर। और यही सूरत हाल आपके सामने बीएससी पर भी है। वीरेन जी देखिए ये आंकड़ा और लुत्फ उठाइए एक कम से कम कुछ देर के बाउंस का। हाँ। नहीं, ईश्वर करे शैल जी ये बाउंस काफ़ी देर का लंबा चले। और आप देखिए एक बार जरा शैल जी जरा मारुति कल की कैंडल के हाई को क्रॉस कर गया, यानी कल जहां बाजार ने कॉन्फिडेंस दिखाया वहां तो कम से कम कॉन्फिडेंस बखूबी कायम है। 7180 हीरो मोटोकॉर्प लिखा है ये जरा प्लीज आपकी स्क्रीन पर। हीरो मोटोकॉर्प का हमने एक ऑप्शन ट्रेड लिया था और वो जरा प्लीज 2800 की कॉल भी स्क्रीन पर रखिएगा टुवर्ड्स डे हाई अच्छा करता हुआ। आशीष, अच्छा कल के बड़े मूव के बाद आप मारुति की आज कोई कॉल पकड़ना चाहेंगे आशीष? क्योंकि 8200 काट गया, मैं आपको बताता हूँ 8200 काट गया तो इसमें कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। बिल्कुल वीरेंद्र, तो हमें कल के मूव से इसको नहीं जज करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म चार्ट पर स्टॉक एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया था और कल जरूर 7% की रैली शुरू हुई, बट अभी भी इसके जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको कवर करने के लिए स्टॉक को एटलीस्ट यहाँ से 10% की तेजी दिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा तो मानना है स्टॉक 8600 से 9000 की ट्रेजेक्ट्री में बहुत ही जल्द आपको आता हुआ नजर आएगा। मारुति की मेरे हिसाब से 8200 की कॉल ऑप्शन लेकर इस लॉन्ग ट्रेड का लुत्फ उठाना चाहिए। 8200 की कॉल इस समय पे ट्रेड कर रही है 150 रुपया, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस लगाइए 110 रुपए के और 230 रुपए के लक्ष्य इस 8200 की कॉल ऑप्शन में मारुति की देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए, तो मारुति अगर आप देखिए 8200 की कॉल पे आपकी नजर रहेगी। बैंक निफ्टी का मूव मैं फिर कह रहा था आपको कि अगर देखिए इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, गैप डाउन बहुत बड़ा हो गया और आपने गैप डाउन में अगर आप देखें 80 पॉइंट लूज कर दिए, उसके बाद सर्कमस्टेंसेस दूसरे हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब आप देखिए इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सारे डे हाई पर और बैंक निफ्टी 38226 का स्तर यहाँ पर है। तो शॉर्ट कवरिंग हावी होती है और याद रखिएगा जब आपको शॉर्ट कवरिंग को जज करना है ना, कैसे जज करें, तो सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर को ले आइए। हम सुबह सुबह अगर आप देखें एक्सिस बैंक की बात कर रहे थे, लुक एट एक्सिस बैंक। अब इस वक्त याद रखिएगा 724 पे लोअर शेडो जितनी वाइल्ड हो रही है शॉर्ट कवरिंग के चांसेस उतने स्ट्रांग बनते हैं। राजेश सतपुते जी, मैं एक्सिस बैंक पे ट्रेड फिर भी नहीं लूंगा, मैं लूंगा सबसे स्ट्रांग स्ट्रक्चर पर ट्रेड लेने की बात करूंगा। एक बार आप कैनरा बैंक को लेके आइएगा। कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पर 225 पे ट्रेड करता हुआ अपना 20 डेमा वॉलेट नहीं किया इसने और 10 डेमा को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ। कैनरा बैंक पे आपका टेक? वीरेन जी, मुझे लगता है ये क्लियर कट बाय है, कंप्लीटली ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में है पूरा बैंकिंग सेक्टर। और अगर आज बैंकिंग रिवर्सल दे रहा है तो मुझे लगता है यस, आज का दिन पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए। 225 के आसपास कैनरा है, प्रोबेबली 224 के आसपास का एक ब्रेकआउट था, वो मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस के तौर पे कंसीडर होना चाहिए। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस था। आपका स्टॉप लॉस होगा 222 का। 222 के स्टॉप लॉस के साथ कैनरा बैंक लॉन्ग साइड पे बने रहे, 235 इसका टारगेट होगा।
जरा दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक आप इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर ले आइए। कुछ ही समय जा रहा है कि आप निफ्टी में हरा निशान वापस आते हुए देखेंगे। फिलहाल 17,992 बाउंस जो है इंट्राडे लो से अब लगभग 92 अंक का होता हुआ, और जी हाँ, बैंक निफ्टी हरे निशान में 336 अंक की आप यहां पर इंट्राडे बाउंस देख रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग द्वारा दिखाइए इंट्राडे चार्ट्स आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक का डायरेक्टर साहब। यहां पर अब शॉर्ट कवरिंग आपको हावी होती हुई दिख रही है T-1 वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले। ये सारे बैंक्स हरे लाल निशान में खुले, इंट्राडे लोज और नीचे लगाए, और अब आपको ये ऊपरी सतह की तरफ और हरे निशान में दौड़ते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, बजाज फाइनेंस, यहां पर भी अपनी दृष्टि डालिए। शैल जी, मैं बजाज फाइनेंस का चार्ट ही खोल के बैठा था, यकीन मानिए 7621, और आप समझ लीजिएगा कि ये एक ऐसा मात्र स्टॉक है जिसने इस बाजार की टर्बुलेंस में आप देखें रत्ती भर पार्टिसिपेट नहीं किया। और प्लीज़ ज़रा कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा और इसका 18 अक्टूबर का प्राइस नोट कर लीजिए एक जगह, उसके बाद नोट कर लीजिए आप लगभग 27-28 अक्टूबर का प्राइस, और नोट कर लीजिए आप 8 नवंबर का प्राइस। सारे हाइस को जोड़िए, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल बनेगी और उसके हाईएस्ट लेवल को काटता हुआ। मैं कुछ देर में डेटा दूंगा, अभी मेरे पास ऑप्शन चेन तो नहीं खुली है इसकी, लेकिन आपकी राय क्या कहती है मानस 7624 पे? क्या ये जो इसने होमवर्क किया है पिछले 5-7 सेशन में अबव 50 डेमा और बिलो 20 डेमा, उसका अब रिएक्शन का और उसका अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट का टाइम आ चुका है? देखिए, बजाज फाइनेंस की जहां तक बात है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन इंतजार अभी भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे ख्याल से 7650 7655 का रेंज है वो एक हर्डल है। जब वो लेवल रीच होंगे तभी आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके बाद तो शायद आपको 8000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए, 7500 का स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश खरीदारी 7650 के ऊपर ही करनी चाहिए। हम्म 7650 के बाद ही अगर आप देखें फ्रेश बैंक करेंगे आप। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा अगर आप देखें ट्रेड्स हमने ले लिए अच्छे, अब थोड़ा सा चार्ट चेक का वक्त है, नॉट एग्जैक्टली ट्रेड्स याद रखिएगा। अब थोड़ा सा अगर आप देखें, ये 9:50 से 9:45 से लेकर 10:30 तक का वक्त ऐसा होता है जब इंडेक्स जो है वो शुरुआत में जो करना होता है वो कर देता है, उसके बाद कंसोलिडेशन में चला जाता है। अब चार्ट चेक्स, जुबिलेंट फूड वर्क्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पर। ये वो स्टॉक है जो इस वक्त अभी भी वीकनेस झेलता हुआ और कल की स्ट्रेंथ को सरेंडर करके 3940 पे आके ट्रेड करता हुआ। और स्टॉक्स जहां पे अगर आप देखें सॉफ्टनेस बढ़ रही है, उसमें अगर आप देखें आज आईटी में टीसीएस बैकफुट पे है, और उसके बाद अगर आप देखें आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। आईटी आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की ग्रिप में है। लुक एट इन्फोसिस, कल के अगर आप देखें क्लोज के नीचे स्लिप करता हुआ, तो आईटी में थोड़ी सी याद रखिएगा प्रॉफिट है, बुकिंग हो रही है। और कल के हादसे के बाद याद रखिएगा, कल जब 2:10 पे सीमेंट प्राइसेस की खबर आई, उसके बाद अगर आप देखें जो सेल ऑफ हुआ था सीमेंट में, वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज कंट्रोल होता हुआ, डैमेज कंट्रोल होता हुआ 7939 पे अगर आप देखें एग्जैक्टली 20 डेमा से रिवर्स होता हुआ आपका अल्ट्राटेक सीमेंट। मानस, अल्ट्राटेक पर आपका एक बार चार्ट चेक। मान लीजिए किसी की लॉन्ग है, उसको क्या करना चाहिए इस वक्त? कल इसने 10 डेमा के नीचे क्लोजिंग दी, अभी तक 20 डेमा डिसाइसिवली वॉलेट नहीं हुआ है। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, 20 डे मूविंग एवरेज पे ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, तो आपको पहला काम करना है कि 7800 के नीचे आपको स्टिक स्टॉप लॉस रखना है। खरीदारी करने की बात मैं नहीं अभी करूंगा, मेरे हिसाब से जब 79-75 के स्तर रीच हो उसके बाद ही आपको अल्ट्राटेक में खरीदारी करनी है। उससे पहले अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 7800 के नीचे रखना जरूरी है। पर फिलहाल आपके सामने अल्ट्राटेक पर राय आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी, कुछ ऑटो स्टॉक्स के अलावा आपको रियल एस्टेट स्टॉक्स पे भी एक ठीक ठाक मूव आता हुआ दिखेगा। स्क्रीन पर लाइए डायरेक्ट साहब, सेंचुरी टेक्सटाइल्स ये दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और आपके सामने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, डायरेक्ट साहब ज़रा दिखाइए निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स, यहाँ पर भी आपको खासा मोमेंटम दिख रहा है। कुछ समय पहले दिल्ली से खबर आई थी कि जो PSU बैंक्स के प्रमुख हैं उनकी मीटिंग अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको होती हुई दिखेगी। टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स जो है आज का निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स है। दिखाइए बैंक ऑफ बड़ौदा, दिखाइए
SBI स्क्रीन पर लेके आइए, कैनरा बैंक और दिखाइए इंडियन बैंक। ये सारे काउंटर्स काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली के बाद आपको वापस हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेन जी। जी हाँ, अब देखिए पुल बैक इनिशियल हो गया, अब इंडेक्स को थोड़ा छोड़िए और अब देखिए वो स्टॉक्स जहाँ पर आप देखें थोड़ा सी सॉफ्टनेस बढ़ती हुई। मैं फिर कहूँगा आईटी में सॉफ्टनेस बढ़ रही है। आईटी अपना अगर आप देखें कल की थोड़े से प्रॉफिट्स को सरेंडर करता हुआ ट्रेंड, कल हमने क्लोजिंग में इसमें बहुत खूबसूरत ट्रेड अगर आप देखें तो राजेश पालवे जी ने दिया था एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, वो अब अगर आप देखें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा रहा है। और फार्मा स्पेस में अगर आप देखें ग्लेनमार्क फार्मा, एक बार जरा ग्लेनमार्क का चार्ट लेके आइएगा। कल इस स्टॉक में अगर देखिए, मैं इस स्टॉक का जरा प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा। अगर मैं ये मान के चलूँ कि इसने 25 अक्टूबर को एक बेस बनाया था 475 का और 25 अक्टूबर के बाद से लेकर कल तक ये अप ट्रेंड में रहा, यानी परसों तक, तो इसने एक टिपिकल कल कैंडल रिवर्सल दिया था। राजेश सतपुते जी, अगर कल किसी ने शॉर्ट किया था और आज मॉर्निंग में भी शॉर्ट किया है या फिर अभी भी शॉर्ट करना हो 596 पे, तो ग्लेनमार्क आपको कैसा कैंडिडेट नजर आ रहा है इस वक्त? सेल कैंडिडेट अपने यहाँ पे चुना है। 517 का स्टॉप लॉस, यानी दिन के हाई के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के सेल साइड में बने रहे या सेल करे। इसका टारगेट क्या होगा? देखिए विनीत जी, इसका जो पहला पड़ाव रहेगा वो रहेगा 490 से लेके 485। सो इंट्राडे 490 485 ये टारगेट होगा। सेल ग्लेनमार्क 517 का स्टॉप लॉस। 505.55 डे लो पर अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क आके ट्रेड करता हुआ। और इंडेक्स फिर लेके आइएगा, याद रखिएगा एक बाउंड्रीज ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा। 17,980 18,040 ये 60 पॉइंट निफ्टी के पुल बैक के लिए और दोबारा अगर आप देखें सेल ऑफ जनरेट करने के लिए बते रहे हैं, काफ़ी है। वही अगर आप देखें कॉल राइटर्स का जोन है। और सेम इज़ द केस विद निफ्टी बैंक। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा। 38,275 गया, लेकिन कल की अगर आप देखें क्लोजिंग को अभी तक वॉलेट नहीं कर पाया है। लेकिन दो स्टॉक्स क्या, मैं उसको एक नाम दे सकता हूं, सेक्टर और स्पेस, जो कि अच्छा कर रहा है। उसमें SBI स्ट्रॉन्ग पुलबैक मोड में है, BOB स्ट्रॉन्ग पुलबैक मोड में है और आपका कैनरा बैंक स्ट्रॉन्ग पुलबैक मोड में है। ये तीन स्टॉक्स काफ़ी अच्छा खासा करते हुए। आशीष, इन तीनों को आप एक बार जरा समराइज कीजिएगा। अगर ये बैंकिंग का पुलबैक डे हुआ तो इनमें से तीन में से आप कौन सा ट्रेड करना चाहेंगे? हालांकि निफ्टी बैंक की जो कैंडल है ना, वो आज नीचे ग्रीन हो चुकी है अब तक। देखिए जो ट्रेंड बन रहा है ये PSU बैंक्स में बन रहा है। ये बैंकिंग में जो लार्ज कैप प्राइवेट बैंक है वहां पर अभी तक कोई खासा रुझान नहीं आया, बट SBI और कैनरा बैंक में जिस तरह की बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए लगता है कि यहाँ एक अच्छा रिवर्सल है। इनफैक्ट कैनरा बैंक में तो खुलते ही हम देख रहे हैं करीब 2.5% का OI एडिशन हो चुका है और स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी इंट्राडे रिवर्सल दिखाई है। तो यहाँ पर एक शार्प पुलबैक की संभावना बनती है। 222 के स्टॉप से मेरे हिसाब से कैनरा बैंक कहीं ना कहीं 234 235 की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ नजर आएगा। बट आज का जो सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के वीकली चार्ट पर टाटा मोटर्स ब्रेकआउट दे रहा है, मुझे लगता है बहुत ही जल्द 550 555 की ट्रेजेक्ट्री टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। वीरेन जी, टाटा मोटर्स पर तो आप टिप्पणी कर ही रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा को यहाँ पर समेटें, एक्सिस बैंक का ज़रा चार्ट लेके आइए। यहाँ पर छोटी मोटी नहीं बल्कि 216 करोड़ रुपए का एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि बहुत ही अहमियत रखता है 200 DMA के नीचे। ज़रा मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक्सिस बैंक का चार्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी हाँ, 216.94 करोड़ का BSE पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है। 30,64,152 शेयर का। तो फिलहाल ये आपके सामने स्क्रीन पर हाल है। देखते हैं क्या यहाँ पर आपको एक्शन बनता हुआ दिखता है। ये ट्रांजैक्शन 708 रुपये पे हुआ है, ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ पर समेटते हैं पहला सौदा और मुनाफे की तैयारी को। कदम रखते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में। उस तरफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश सतपुते साहब और बर्थडे बॉय सचिदानंद उत्तेकर जी।